श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 6 बरसाने से टीका आयो। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र सुन संगते कदा करेश सियमां कृपा कटाक्ष भाजनम। परिश्रांत हृदय जनमानस चंचल दुखी रहत दिन राते। सुख आनंद न जाना जग जन शोक व्यथित परितापे। हृदय पातु विश्राम प्रेम गत और कहाँ पथ दूजा। राधा नाम प्रेम उत्पादक नित्य युगल पद पूजा। अनुकूल आत्मा के है यदि कछु हो तो प्रेम ही जानो। प्रेम स्वरूप आत्मा अपनी उज्जवल पावन मानो। प्रेम अमर है सत्य निरंतर। प्रेम अमर है सत्य निरंतर विजय सखा पहचानो। प्रेम लिया अवतार श्री राधा। प्रेम लिया अवतार श्री राधा कथा श्रवण कर जानो। कथा श्रवण कर जानो। कथा श्रवण कर जानो। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। महर्षि शांडिल्य श्री अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ को श्री राधा चरितामृत सुनाते हुए कहते हैं कि हे अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ, वास्तव में इस पराभूत परिश्रांत हृदय का विश्राम स्थल एक मात्र प्रेम ही तो है। प्रेम ही है जो इस दुख से कराहते मनुष्य को आनंद सिंधु की यात्रा में ले जाता है। हे यादवों में श्रेष्ठ वज्रनाभ, आत्मा के अनुकूल अगर कुछ है तो वह है केवल प्रेम। अरे आत्मा ही तो प्रेम स्वरूप है। इस जगत में अत्यंत उज्ज्वल और पवित्र कुछ है तो वह है प्रेम। याद रहे वज्रनाभ, सब कुछ अनित्य है इस संसार में, एकमात्र प्रेम ही है जो नित्य और शाश्वत है। उसे फिर हम अजर अमर क्यों न कहें, वो प्रेम अमृत रूपा भी तो है। महर्षि शांडिल्य यमुना के पुलिन में वज्रनाभ के सन्मुख प्रेम की महिमा का गान कर रहे थे। श्री श्याम सुंदर निकुंज से उतरे हैं यशोदा के आंचल में, तो ये प्रेम की ही तो महिमा है। अब आगे साक्षात प्रेम विशुद्ध प्रेम आकार लेने जा रहा था। कितना सुंदर है, कितना सुंदर नाम है ना उस गांव का, बरसाना। इस गांव को अपने ऊपर पाकर धरती भी धन्य हो रही थी। यहाँ के अधिपति वृषभानु, उनकी भार्या कीर्तिदा, रानी पता
नहीं क्यों महर्षि शार्दूल, जब जब बरसाने की बात आती है तो मौन हो जाते, उनसे आगे कुछ बोला नहीं जाता। हाँ प्रेम है ही ऐसा, फिर ये नगरी तो प्रेम की नगरी थी ना। मेरे पुत्र हुआ है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर मेरे मित्र नंद राय के कोई पुत्र नहीं है। कीर्ति रानी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पुत्र श्री रामा के जन्म पर वो नंद और यशोदा भाभी कितने खुश थे। पता है, मैंने तो उस समय भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरे मित्र नंद को भी पिता बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। खिरक अर्थात गौशाला में बैठे थे वृषभान, तभी उनके पास उनके अर्धांगिनी कीर्ति रानी आ जाती हैं। कीर्ति रानी की गोद में श्रीदामा शिशु भी थे। वो आकर अपने पति वृषभान के पास बैठ गई थी। पता है कीर्ति रानी, शास्त्र चाहे कुछ भी कहें कि पुत्र नहीं होगा तो पिता को स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, क्या स्वर्ग से कम है ये हमारा बरसाना? हम दोनों मित्र थे, बृजपति नंद और मैं। बड़े हैं मुझसे नंद राय, पर हमारी मित्रता बहुत पक्की रही। तुम तो जानती ही हो, मेरे विवाह के लिए मेरे पिता ने इतना प्रयास नहीं किया जितना प्रयास मेरे प्रिय मित्र नंद राय ने किया था। तब जाकर तुम जैसी सुंदर सुशील भार्या मिली मुझे पुत्र नहीं चाहिए। मैं तो स्पष्ट ही कहता था, पर मेरे मित्र नंद को पुत्र की ही कामना थी। मैं कहता भी था को मेरे पुत्र जो मुझे होने वाले हो विधाता तुम्हें दे दे, पर मुझे तो कन्या ही चाहिए। सुंदरी प्यारी कन्या जो रुनझुन करती हुई इस आंगन में डोले, बाबा बाबा कहते हुए मेरे ही से लग जाए। मैं जब खेत से लौटूं तो अपने महल तो बाबा लो जल पियो, मुझे जल पिलाए वे, तब मैं उस प्यारी अपनी लाडली को हृदय से लगा दूं। शास्त्र कहते हैं पिंडदान पुत्र के ही हाथों हो पितरों को प्राप्त होता है, पर कीर्तिदा रानी पितृलोक में जाएगा कौन? हम तो फिर इसी ब्रिज में आएंगे और फिर ब्रिज में आएंगे, ब्रिज में ही बरसाने में। न मिले हमें पितृलोक, न मिले हमें पिंडदान। अरे अरिमा पितृलोक के राजा वे तरसते होंगे इस बरसाने में जन्म लेने के लिए। मेरे तो पुत्री की ही लालसा है। कीर्ति रानी के गोद में खेल रहे शिशु श्रीदामा के कपोल को छूते हुए वृषभान ने कहा था, और हाँ, जब श्रीदामा का जन्म हुआ था ना, तब मैंने कहा भी था मित्र नंद से मेरे पुत्र को ले जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ तो अब पुत्री का जन्म होने वाला है। तुम्हारी भाभी भी गर्भवती हैं। उस समय ये शुभ समाचार दे दिया था मुझे मित्र नंद ने। तुम्हें तो पता है ना कीर्ति रानी? हाँ मुझे पता है। मैंने उन भोली ब्रजरानी यशोदा भाभी को छेड़ा भी था तो वो कितना शर्मा रही थी। तुम्हें पता नहीं है कीर्ति, मैं जब विदा करने बाहर तक आया था तो मित्र नंद और भाभी ब्रजरानी को, तब मैंने मित्र नंद को गले लगाते हुए कहा था, अब मेरी पुत्री होगी, आपके पुत्र होगा। त्योहारे मुख में माखन का लौंदा उन्मुक्त हंसते हुए नंद राय ने मुझसे कहा था। और पता है मैंने एक वचन भी दे दिया था अपने मित्र को। क्या? चौंक गई थी कीर्ति रानी। क्या वचन दिया आपने? मैंने वचन दिया कि आपके पुत्र होगा और मेरी पुत्री होगी, तो उसी समय टीको अर्थात सगाई होएगो। श्रीमान बृहत्सानपुर के अधिपति वृषभान की जय हो। 4 ग्वाले आ गई थी दूसरे गांव की। उन्होंने ही प्रणाम करते हुए कहा, हाँ कहो, पर आप लोग तो गोकुल के लगते हो। वृषभान ने पूछा, जी हम लोग गोकुल के हैं और श्री श्री बृजपति नंद राय के यहाँ से आए हैं। ओहो, आप लोग बैठिए। वृषभान ने प्रसन्नता व्यक्त की। नहीं, हम अभी बैठ नहीं सकते, बस सूचना देकर हम वापस जा रहे हैं। गोकुल के उन सभ्य ग्वालों ने कहा,
पर सूचना क्या है? ब्रजपति श्री नंद राय स्वयं आते, पर वो अत्यंत व्यस्त हो गए हैं, इसलिए हमें उन्होंने भेजा है। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण व्यस्त हो गए ब्रजराज? उनके पुत्र हुआ है, गोकुल के गारों ने बताया। जैसे ये सुना वृषभान ने, उनके आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सबसे पहले तो अपने ही गले का हार उतार कर उन दूत का कार्य कर रहे गोकुल के लोगों को दिया। कीर्तरानी सुना तुमने? उछल पड़े थे आनंद से वृषभानु। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपके जमाई ने ही जन्म लिया है। कीर्ति रानी ने छेड़ा, और क्या, देखना हमारी पुत्री और उनके पुत्र का विवाह होगा, और ये ऐसे दंपत्ति होंगे जो सबसे अनूठे होंगे, अद्भुत होंगे। वृषभान के हृदय का आनंद अपनी सीमा पार कर रहा था। पर उनके तो पुत्र हो गया, आपके पुत्री होगी, अवश्य होगी। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने समस्त देवों को मनाया है, वो सब मेरी सुनेंगे। पर आपने ये नहीं पूछा कि मैं खिरक में आज क्यों आई? कीर्ति रानी ने कुछ शर्माते हुए ये बात कही थी। क्यों, मुझे नहीं पता। वहाँ वैसे तो तुम खिरक में कभी आई नहीं, पहली बार ही आई हो। मैं गर्भवती हूँ और दाई कह रही है कि मेरे गर्भ में कन्या है। ओ इतना सुनते ही गोद में उठा लिया था वृषभानु ने कीर्ति रानी को और घुमाने लगे थे। उनके नेत्रों से आनंद आंसू बहे चले थे। गोद में शिशु श्री दामा भी मुस्कुरा रहे थे। वो सोच रहे थे, चलो मेरा सखा या बहनोई आ गया, अब मेरी बहन श्री किशोरी भी आने वाली। अरे क्या देख रहे हो, जाओ पूरे बरसाने में ये बात फैला दो कि हम सब टीका लेकर जा रहे हैं। गोकुल वृषभान ने आनंद की अतिरेकता में ये बात कही। टीका लेकर यानी सगाई? गांव वालों ने पूछना शुरू किया। हाँ, अभी से मैं ये कह रहा हूँ कि नंद राय के पुत्र हुआ है, अब मेरी पुत्री हो गई, पक्का है, इसलिए टीका अभी ही जाना चाहिए हमारी तरफ से। हम लड़की वाले हैं। वृषभान के आनंद की कोई था नहीं रही आज। हाँ, सब सजो, सब बरसाने की सखियां सजें और टीका लेकर हम सब बरसाने से नाचते गाते हुए गोकुल चलें। पूरे बरसाने में ये बात फैला दी गई। सुंदर से सुंदर श्रृंगार किया सखियों ने। हे वज्रनाभ, बरसाने की सखियां तो वैसे ही स्वर्ग की अप्सराओं को अपनी सुंदरता से चढ़ाती रहती, पर आज जब सजने लगी और जब सजने की बारी आई तो स्वयं उनके महीपति वृषभान ने आज्ञा दी। तब तो उर्वशी और मेनका भी इनकी दासी लग रही थी। हाथों में स्वर्ण के थाल सजाए, मोतियों की सुंदरतम पच्चीकारी चूनर ओढ़े, घेरदार लहंगा पहने और नाचते गाते हुए सब चली गोकुल की ओर। कीर्तरानी नहीं जा पाई क्योंकि वो गर्भवती थीं, पर बरसाने के अधिपति वृषभान सुंदर पगड़ी बांधे, चांदी की छड़ी लिए आगे आगे चल रहे थे। हे वज्रनाभ, आनंद का ज्वार ही मानो उमड़ पड़ा गोकुल में। ब्रजपति नंद के द्वारे कौन नहीं खड़ा था आज? मैं देख रहा था सबको। देवता भी ग्वाल बाल बनकर घूम रहे थे। देवियों ने रूप धारण किया था गोपियों का, पर कहाँ गोपियों का प्रेम पूर्ण सौंदर्य और कहाँ ये देवियाँ। प्रकृति आनंद थे, सब आनंदित थे, चारों दिशाएं प्रसन्न थीं, पर मैंने देखा ब्रजपति का ध्यान तो अपने मित्र वृषभान की ओर ही था। वो बरसाने वाले मार्ग की ओर देखे जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी, क्या देख रहे हैं ब्रजपति उस तरफ? पता नहीं मित्र वृषभान अभी तक क्यों नहीं आए। आएंगे, उनके आए बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि इस अवतार को पूर्णता तो उन्हीं से मिलेगी ना। क्या मतलब गुरुदेव, मैं समझा नहीं। कुछ नहीं बृजपति नंद। तभी सामने से ब्रज रज उड़ती हुई दिखाई दी। आवाज आ रही थी बड़ी सुमधुर और प्रेमपूर्ण। हजारों बरसाने की गोपियों एक साथ गाती हुई चली आ रही थी।
ब्रजपत देखिए आ गए हम आपके मित्र वृषभान, और लगता है पूरे बरसाने को ही ले आए हैं। मैंने हंसते हुए ब्रजपत को बताया था। एक ही रंग के सबके वस्त्र थे, पीले पीले वस्त्र, 16 श्रृंगार पूरा था उन सब सखियों का। उनका गायन ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती की वीणा झनकृत हो रही हो। आह बधाई हो मित्र, बधाई हो। दूर से ही दौड़ पड़े थे बरसाने के अधिपति वृषभानु जी। इधर से ब्रजपति दौड़े। हे वज्रनाभ, मैं उस समय भूल गया कि मैं तो इनका पुरोहित हूँ, गुरु हूँ। पर हंसते हुए बोले महर्षि साडिल, मैं इस लाभ से वंचित नहीं होना चाहता था। ये दोनों इतने महान थे कि एक की गोद में ब्रह्म खेलने वाला था और एक की गोद में ऐलादनी शक्ति खेलने वाली थी। दोनों गले मिले, मुझे देखा तो मेरे भी पद वंदना की वृषभान ने। फिर मेरी ओर ही देखते हुए बोले, आज गुरुदेव को मेरी एक सहायता करनी पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने हंसते हुए पूछा। आपको आज हमारे संबंध को और प्रगाढ़ बनाना होगा। पुण्य श्लोक वृषभान मैं समझा नहीं। गुरुदेव आप ही ये कार्य कर दीजिए, हम दोनों को समधी बना दीजिए। वृषभान ने हाथ जोड़कर कहा। हंसे ब्रजपति नंद खूब हंसे, मैं भी हंसा। ब्रजपति ने हंसते हुए कहा, पर आपकी पुत्री कहाँ है? आपकी भाभी गर्भवती हैं और लक्षणों से स्पष्ट है कि गर्भ में पुत्री ही आई है। चहकते हुए वृषभान कह रहे थे। मैं गंभीर हो गया। मेरे मुख से निकला, नंद नंदन और भानु दुलारी तो अनादि दंपति हैं। वो आए हैं इसलिए हैं कि जगत को प्रेम का संदेश दे सकें। विमल प्रेम क्या होता है, विशुद्ध प्रेम की परिभाषा क्या होती है, यही बताने के लिए दोनों आए। हे वज्रनाभ, ये सब कहते हुए मेरा मुखमंडल दिव्य तेज से भर गया था। मेरी बात सुनते ही स्तब्ध से हो गए थे दोनों। फिर कुछ देर बाद यही बोले, दोनों गुरुदेव हम ग्वाले हैं। आपकी इन गूढ़ बातों को हम नहीं समझ रहे, पर हाँ इतना हमने समझ लिया है कि हमें ये संबंध बना ही लेना चाहिए। ब्रजपति नंद की बातें सुनकर वृषभान आनंदित हो गए। गले मिले, नगाड़े बज उठे, बरसाने वालों के सब सखियां नाच उठीं। अबीर गुलाल ये सब आकाश में उड़ने लगे और बरसाने वाली सब सखियां तो गा रही थीं। नंद महल में लाला जायो, बरसाने से टीका आयो। हे वज्रनाभ, मैं इतना आनंदित था जिसका वर्णन नहीं कर सकता, जिसका वर्णन नहीं कर सकता। बस मुख से केवल एक ही नाम निकलने लगा, राधा 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 राधा